जय श्री कृष्णा। हम रोज छोटी छोटी स्टोरियाँ आपको सुनाते हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग है। आप जिन्हें सुनकर अपना जीवन बना सकते हो। सुनिए, आज भी एक नई स्टोरी है। कर्म फल सिद्धांत। कर्मों के फल पर है एक बहुत छोटी सी स्टोरी। सुनिए, बहुत छोटी सी है, पूरी सुनिएगा। जब तक आप पूरी नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। सुनिए, एक सेठ जी थे। उन्होंने अपने मैनेजर को डांटा कि मैनेजर को डांट दिया। अब मैनेजर को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने बेचारे ने सेठ जी को कुछ नहीं कहा। ऐसे ही वहाँ से हट गया, चुप रहा, मौनता में रहा। वह अपना गुस्सा अब किस पर निकाले? सेठ जी ने तो मैनेजर पर निकाल दिया गुस्सा। अब मैनेजर किस पर निकाले? मैनेजर आया, अपनी कंपनी स्टाफ को उसने उसको डांट दिया। कंपनी के स्टाफ के पास गया, उसको डांट दिया। सारा गुस्सा अपने कर्मचारियों पर निकाल दिया। अब कर्मचारी को भी गुस्सा आया, बिना मतलब मुझे डांट दिया, भाई क्यों डांटा, कोई गलती भी नहीं। अब कर्मचारी अपना गुस्सा किस पर निकाले? तो वो जाते जाते, पता है उसने किसको डांटा? गेट पर जो वॉचमैन होता है, उसने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। गेट के वॉचमैन को डांटा। अब वॉचमैन किस पर निकाला अपना गुस्सा? क्योंकि जब बिना मतलब डांटे जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने से छोटे वाले को डांट रहा है। अब वॉचमैन किसको डांटेगा? वॉचमैन भी बेचारा घर गया, उसने अपनी बीवी को, पत्नी को उसने डांट दिया। सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। अब पत्नी भी उठी झल्लाकर, उसने, अब वो किस पर निकालेगी अपना गुस्सा? उसके बराबर में बच्चा बैठा था, टीवी देख रहा था, उठी, धड़ाम धड़ाम उसके 2 मार दिए बच्चे के। सारे दिन टीवी देखता रहता है, पढ़ता नहीं है, बोलकर उसने अपना गुस्सा अपने बेटे पर निकाल दिया। अब बेटे को भी, बच्चे को भी गुस्सा आया कि बिना मतलब मुझे मार दिया। वो भी वहाँ से उठा, झल्लाकर घर से बाहर गया, निकला। एक कोने में एक कुत्ता सो रहा था। अब गुस्सा तो आ रहा है, बच्चे को भी आ रहा है, सब अपने से छोटे को ही दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। उसने भी एक पत्थर लिया, सोते हुए कुत्ते के दे के मार दिया। और बेचारा कुत्ता भी भौं 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 करता हुआ हड़बड़ा कर नींद में भागा एकदम, और सोचने लगा, भाई मैंने क्या करा जो मुझे इसने मारा। अब भागते भागते उसे भी गुस्सा आ गया, कुत्ते को भी। अब उसने भी क्या करा, एक आदमी को काट लिया। अब और कुत्ते ने जिस व्यक्ति को काटा, बताओ वो कौन व्यक्ति था? नहीं समझे होंगे ना अभी, तो सुनिए। वह आदमी वही सेठ जी थे जो सबसे पहले जिन्होंने कर्म की शुरुआत करी थी, मैनेजर को डांटा था। वही सेठ जी थे जिन्होंने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे, आखिर इस कुत्ते का मैंने क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे काट दिया, जो मेरे 14 इंजेक्शन लग गए। सेठ जी यही सोचते रहे। इसका मतलब क्या है? लेकिन बीज किसने बोया? बीज बोया सेठ जी ने, बिना मतलब। आप समझा भी सकते हो, छोटा है तो क्या हुआ, समझा कर बोल सकते हो, लेकिन नहीं। आया कुछ समझ में आपको? बीज किसने बोया? सेठ जी ने बोया था। कर्म के फल हमेशा पीछा करता रहता है। आप कोई भी काम करो, बच नहीं सकते। झूठ बोलो, चोरी करो, निंदा चुगली करो, किसी की भी बुराई करो, आप बच नहीं सकते उनसे। कर्मों का फल आपका पीछा करता रहता है। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कितनों का तो नुकसान भी हो जाता होगा। हो जाता नहीं होगा, पर हमें तो इन बातों का अंदाजा ही नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। मैं तो मस्त रहती हूँ, मैंने तो कह दिया, अपना बदला ले लिया। बदला लेने में मज़ा नहीं है,
बदल जाने में जो मज़ा है। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। हम रोज़ नई नई बातें, हमारी बातें भी नहीं हैं, ये हमारे गुरुजी की बातें हैं जिन्होंने हमें भी बदल दिया। तो प्लीज़ सुनिए, समझिए, क्योंकि हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं पर ईश्वर सब देखते हैं। भगवान के कैमरे चारों तरफ लग रहे हैं। वो कैमरे तो नहीं दिखेंगे आपको जो घर घर में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान सब जगह बैठा हुआ देख रहा है। उसके कैमरे लगे हुए हैं। तो अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, अपनी वाणी पर ध्यान रखिए, अपनी चाल चलन व्यवहार सब पर ध्यान रखिएगा। वो किसी और के निमित्त से हमें मिलता है। ये सारे कर्म के फल हमें किसी के द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। यही समझते हो ना, लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। नहीं, लोग बेवजह कोई परेशान नहीं करता है। सब आपके कर्मों के हिसाब से मिले हुए हैं। घर के सदस्य भी, हर व्यक्ति आपके कर्मों से मिला हुआ है। परेशान किया है तो वो परेशान करते हैं, प्यार किया है तो वो आकर आपको प्यार करते हैं, सेवा करी है तो वो बच्चे आपकी सेवा करते हैं, और नफरत दे के आए तो आकर नफरत ही देते हैं घर में भी। कल के लिए क्या करना है? सबसे अच्छी तैयारी करनी है कल के लिए। आज तक जो हो गया उसको छोड़ो, लेकिन अब कल की तैयारी क्या करनी है? सबसे अच्छी तैयारी करनी है, यही है, अच्छा करो। आज से अच्छा करो, आज से अच्छा बोलो। छोटों को, नौकरों को, जानवरों को, किसी को मत सताइए, किसी भी तरीके से मत सताइए। रुपया पैसा नहीं दे सकते ना सही, पर वाणी को लगाम लगाइए। हाथों को मारने से पहले रोकिए। वाणी को किसी को डांटने से, गलत शब्दों से रोकिए, बंद कीजिए। कैसी लगी आपको हमारी ये बातें? बातें ही हैं समझाने की, हमारी बातें हैं आर्ट ऑफ लिविंग। रोज़मर्रा का जीवन चलता है इन्हीं बातों के इर्द गिर्द। चलता है नहीं चलता है? आपको ये बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और आप किसी और बात पर हमसे राय लेना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्णा।